हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मंथ में यानी अगस्त मंथ में आप लोगों का प्रथम सावधिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने जा रहा है 23 तारीख से। तो 23/8/2024 से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा क्लास 10th के लिए। रूटीन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो अभी हम रूटीन बताए हैं, जाकर देख लीजिए। वीडियो हम अपलोड किए हैं रूटीन का, जाकर आप लोग रूटीन देख लीजिए। तो 23/8/2024 से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा प्रथम सावधिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम। और ये मासिक परीक्षा नहीं है, ये प्रथम सावधिक परीक्षा है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी के इस क्लास में हम लोग प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्लास 10th के लिए इसी प्रकार से पेपर आएगा, देख सकते हो यहाँ पर। प्रथम सावधिक परीक्षा 2024 से 25 वर्ग 10वां यानी क्लास 10th का है हिंदी का क्वेश्चन पेपर। इसमें समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और आप लोग का एग्ज़ाम पूरा 100 नंबर का होगा, यानी पूरा 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और इसमें से 10% क्वेश्चन जो है वह फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट चैप्टर से ही प्रश्न पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग आंसर याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 के दांत कैसी कहानी है। बताना है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया। तो आपको याद रखना है किसने किया। तो यहाँ पर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, देवताओं के राजा इंद्र का वज्र किस मुनि की हड्डियों से बना था। तो आपको याद रखना है दधीची की हड्डी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, डिप्टी कलेक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है। तो आपको याद रखना है कौन सी विधा है। तो ये निबंध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्य की। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिनव पाठ के लेखक कौन है। अभिनव पाठ के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है अभिनव पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिनव किस नदी के किनारे बसा है। तो अभिनव रोन नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो आपको याद रखना है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, शहनाई बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है। तो नरकट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिनव क्या है। अभिनव क्या है। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन शहर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है,
गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाहे गुरु। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो प्रेम फुलवारी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, घानानंद किस काल के कवि थे? घानानंद किस काल के कवि थे? तो आपको याद रखना है किस काल के? रीति काल के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमघन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राम्या। क्वेश्चन नंबर 21 है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था? तो अमेरिका ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को निम्न में कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा लोहिया सम्मान। क्वेश्चन नंबर 24 है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, ढाते विश्वास कहानी में कौन स्वयंसेवी दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुण निधि। क्वेश्चन नंबर 27 है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना है ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन नंबर 28 है, मंगू किस कहानी की पात्र हैं? तो माँ कहानी की पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नगर किस भाषा की कहानी है? नगर किस भाषा की कहानी है? तो तमिल भाषा की कहानी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, सामरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? सामरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो आपको याद रखना है किस भाषा की? तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा की। क्वेश्चन नंबर 31 है, सीता के कितने पुत्र थे? सीता के कितने पुत्र थे? तो 3। राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर गफलत। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है? तो राइट आंसर 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धान की। 34 नंबर है, वनलता सेन किसका काव्य संकलन है? तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवनानंद दास की। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कवि के कपोलों पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 36 नंबर है, अक्षर ज्ञान खालिश बेचैनी किसकी है? तो राइट आंसर 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरगोश। क्वेश्चन नंबर 37 है, मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं? व्याकरण का प्रश्न आ गया तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, जेठानी का पुल्लिंग रूप क्या होगा? जेठानी का पुल्लिंग बताना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेठ। 39 नंबर है, वह जन्म से भिखारी हैं, इस वाक्य में से कौन सी कारक विभक्ति हैं? तो राइट आंसर कारक चिन्ह हम लोग ग्रुप में देखे हैं, ग्रुप में हम सेंड कर दिए हैं। आप लोग कारक चिन्ह जरूर याद कीजिएगा, कल ही ग्रुप में हम सेंड किए हैं कारक चिन्ह, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कारक चिन्ह पूछा गया है तो राइट आंसर सी हो जाएगा संबंध। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, मोहू घर पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त। 41 नंबर है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो राइट आंसर 42 नंबर का ऑप्शन नंबर 42 नंबर का मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है पूछा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रमवाच्य। क्वेश्चन नंबर 43 है, अनादि में कौन सा समास है? तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नग्न समास।
44 है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के भेद पूछा गया है तो 4 भेद होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पलंग। क्वेश्चन नंबर 46 है उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर 46 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। 47 नंबर है स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है, सु प्लस आगत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 48 नंबर है टन बोल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मर जाना। क्वेश्चन नंबर 49 है अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है 2 भेद होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है दूध का पर्यायवाची शब्द है, दूध का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो यहाँ पर क्षीर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं आपके प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर अपलोड होगा और आप लोग सभी प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा क्योंकि इससे आप लोग का रिवीजन भी होगा और 10% क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा ही जाता है, तो आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।